यस सर। ओके, चलो शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक आप लोगों ने अप टू क्लास 10 लेवल तक ये पढ़ा था कि जितने नंबर्स होते हैं वो सब रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स में रैशनल नंबर होते थे, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, है ना। तो आपने ये अप टू क्लास 10 लेवल में पढ़ा था कि रियल नंबर मतलब रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर, और आपको शायद ये फील भी होता था शायद नंबर यही है, लेकिन ऐसा नहीं है। नंबर्स और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिसमें से एक है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हम आज पढ़ेंगे। आप लोग को याद होगा, आप एक चैप्टर कर रहे थे क्लास 10 में, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद है? यस सर। अच्छा, उसमें आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर निकालते थे यूजिंग बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इफ आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 मिलता था या फिर इक्वल टू 0 मिलता था, तब आप बोलते थे इट हैज सोल्यूशन, इट हैज रियल सोल्यूशन या फिर रियल रूट्स, आप ऐसे बोलते थे। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो आप बोलते थे टू इक्वल रियल रूट्स, सॉरी टू अनइक्वल रियल रूट्स, और इक्वल टू 0 होने पर बोलते थे टू इक्वल रियल रूट्स, मतलब रियल रूट्स है। लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac जब लेस देन 0 आता था, तब आप बोलते थे इट हैज नो रियल रूट्स। अब ऐसा बोलते थे, बट आप ये नहीं बोलते थे इट हैज नो रूट्स। ठीक है, आप बोलते थे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, आप ये कंक्लूजन देते थे। आप डायरेक्टली ये नहीं बोलते थे कि इट हैज नो रूट्स, आप सीधा नहीं मना करते थे कि इसके रूट्स ही नहीं है, ऐसे नहीं बोलते थे, आप बोलते थे इसके रियल रूट्स नहीं है। तो रियल रूट्स नहीं है मतलब रियल नंबर में इसके रूट्स नहीं है, बट इसका रूट्स एग्जिस्ट करता है, बट रियल नंबर में इसके कोई रूट्स नहीं है, तो फिर उसके रूट कॉम्प्लेक्स नंबर में होते थे। बट कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपने क्लास 10 में पढ़ा नहीं था, इसलिए हम वो चीज यहां करते नहीं है, मतलब निकालते नहीं था, हम इसको यहीं पर ये बोल के छोड़ देते थे कि इसके रियल रूट्स नहीं है, तो हम इसको सॉल्व नहीं करते थे, हम उसको वहीं पर स्टॉप कर देते थे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आइडिया नहीं होता था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक सम लेते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 6 मान लो इक्वल टू 0। ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया। ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4 से सॉल्व करो एक बार, तो देखो बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, फिर माइनस 4a, ए कितना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, और c कितना है 6। अब इसे सॉल्व करो, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर 4 6 24, कैलकुलेशन के बाद आपको मिलेगा माइनस 15, सी नेगेटिव वैल्यू है। तो हम क्या बोलेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ठीक है, अच्छा अब क्लास 10 में होते तो हम क्या बोलते, इट हैज नो रियल रूट्स, बट अब हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे हम यूजिंग, एक बार इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डाल देता हूं, आपको याद है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, हम इसमें वैल्यू डालते हैं, b की वैल्यू कितनी है, b का वैल्यू है -3, सी तो -3 हम यहां डालते हैं, -3, फिर प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना है -15, तो यहां पे -15 डालो, एंड डिवाइडेड बाई 2a का वैल्यू 1। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं, 3 फिर प्लस माइनस रूट ओवर -15 एंड डिवाइडेड बाई 2 है। अच्छा अब ध्यान से आप इसको देखो,
यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया है, प्रॉब्लम है रूट के अंदर में नेगेटिव नंबर। क्या आपने कभी भी ऐसा सम सॉल्व किया जिसमें रूट के अंदर में नेगेटिव नंबर था? ऐसा कोई भी नंबर जिसमें नेगेटिव नंबर का आप रूट कर, ऐसा हमने कभी भी नहीं किया। कभी भी जब हम रूट ओवर एक्स करते हैं ना, तो ये जो एक्स होता है यहाँ पे, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, बट लेस देन 0 कभी होता ही नहीं है एक्स का वैल्यू। लेकिन यहाँ पे आया, इस वजह से हम यहाँ पे फंस गए। अब क्लास 10 में अगर होते तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देते, हम बोलते हैं इसके रियल रूट्स नहीं है, बिकॉज ये रियल नंबर हो ही नहीं सकता। रियल नंबर के लिए जो यहाँ पे रूट के अंदर में जो नंबर होगा वो इस नेचर को फॉलो करेगा, तभी रियल नंबर होगा। ठीक है, अगर x का वैल्यू लेस देन 0 है तो रियल नंबर नहीं है, मतलब इसके जो रूट्स है वो रियल रूट्स नहीं है। तो अभी किस तरह से हम इसके रूट्स निकालेंगे? ठीक है, क्योंकि हम तो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में यही चीज होता है कि अगर हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाए तो हम आगे इसको कैसे करेंगे, हम इसका जो रूट्स, एक्चुअल रूट, वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे जैसे कि सपोज रूट ओवर -15 है, तो रूट ओवर -15 को हम ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू 15, ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं -15 को, -1 इंटू 15। नेक्स्ट स्टेप में रूट ओवर -1 इंटू रूट ओवर 15 स्प्लिट कर सकते हैं। यहां पे जो आप ये रूट ओवर -1 देख रहे हो ना, इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई मतलब इसका जो वैल्यू है वो हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इस नंबर को हम आयोटा नंबर भी बोलते हैं, आयोटा नंबर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, सॉरी -1, रूट ओवर -1 को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे इस आई को डाल दूं तो रिजल्ट आ रहा है मेरे पास 15i, ये इसका वैल्यू है। मतलब अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब आगे सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा 3 ± √15i डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो अभी आपने एक वैल्यू देखा, वो है आई, जिसे हम आयोटा नंबर भी बोलते हैं, इसका वैल्यू होता है -1। ठीक है, अब यहां पर इसके साथ अगर आप कुछ कैलकुलेशंस करना चाहो, जैसे कि सपोज मैं आई स्क्वायर निकालना चाहूं, तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर, तो रूट ओवर -1 का स्क्वायर कितना होगा, -1। ठीक है, अच्छा अगर सपोज अभी आप निकालना चाहते हो आई क्यूब, तो आई क्यूब को हम कैसे लिखेंगे, आई इंटू आई स्क्वायर, स्प्लिट कर सकते हैं ऐसे आई क्यूब को। अच्छा अब आई को तो आप एज इट इज रख दो, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1, तो यहां लगा दो -1। अब -1 इंटू आई को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा -i। ठीक है, -i ऐसे। 1 मिनट है। ओके, तो अभी आपने जैसे देखा आई क्यूब का वैल्यू हमने कैसे निकाला। ठीक इसी तरह से और भी कई सारे कैलकुलेशन सबसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सपोज 2/3i इंटू -6/5i क्यूब, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जैसे हमने 3 से 6 में कैंसिलेशन किया, 2 आया। ठीक है, तो 2 इंटू -2 -4/5, और यहां पर i इंटू आई क्यूब। ठीक है, i इंटू आई क्यूब, i इंटू आई क्यूब। अब अभी अभी आपने आई क्यूब सॉल्व किया, राइट? इधर देखो आप, आई क्यूब आपने सॉल्व किया, आपको क्या मिला, -i। तो आप यहाँ पे -i को डाल दो, -4/5i इंटू -i। अच्छा अब यहां पे पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो इधर माइनस, इधर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो +4/5 आई इंटू आई कितना, आई इंटू आई हो गया आई स्क्वायर। अब आपने आई स्क्वायर भी तो सॉल्व किया है ना, आई स्क्वायर भी आपने सॉल्व किया, -1, तो आप यहाँ पे अभी -1 डाल दो, 4/5 इंटू -1, तो फाइनल रिजल्ट आपको मिल रहा है -4/5। ठीक है, और भी है कैलकुलेशंस, जैसे
सर आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? देखो मैं बहुत ही समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ऋषभ, कॉम्प्लेक्स नंबर हाँ में, सर। कॉम्प्लेक्स एकदम बेसिक, एकदम शुरू से ही हो रहे। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम आयोटा नंबर्स की स्टडी करते हैं। आयोटा नंबर्स को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और इसका वैल्यू होता है √1। ओके, तो अगर आयोटा नंबर का वैल्यू -1 होता है तो व्हाट इज आई स्क्वायर? तो आई स्क्वायर का क्या वैल्यू होगा? -1 इंटू -1, राइट? सही है कि नहीं? अगर आई का वैल्यू √1 है तो आई स्क्वायर का वैल्यू √1 इंटू √1। सॉल्व करने पर कितना आएगा? -1। गुड। उसी तरह से अगर मैं चाहूं भाई आई क्यूब करना, मेरे को आई क्यूब करना, तो आई क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई इंटू आई स्क्वायर। हाँ सर। अच्छा, अब इस आई को आप रख दो, और ये जो आई स्क्वायर है इसका वैल्यू आप यहां से ले लो। कितना मिला? -1 ना। अब मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? -i। आगे समझ में? हाँ सर। अगर सपोज मैं करना चाहूँ i⁴, तो i⁴ को मैं कई तरीके से स्प्लिट कर सकता हूँ। एक तरीका है आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, चलेगा। अब आई स्क्वायर कितना है? आई स्क्वायर -1, तो आई स्क्वायर -1, तो -1 इंटू -1 इक्वल्स 1। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप i⁴ को आई स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आई स्क्वायर कितना? -1, तो आप -1 का स्क्वायर लिखो तो आपको 1। अभी समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, अभी और भी कैलकुलेशन से, जैसे कि सपोज आपने क्लास 9 में रैशनलाइजेशन पढ़ा था, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, उसमें आपने रैशनलाइजेशन पढ़ा था, जैसे कि लाइक 1/√2, ठीक है। अगर मान लो कोई सम सॉल्व करके आपको आंसर 1/√2 मिलता था, क्या आप इसको यहीं पे छोड़ देते थे? आपको याद है? ऐसे ही छोड़ देते थे या कुछ करते थे इसके साथ? सर रैशनलाइज करते थे। क्यों करते थे? क्या रीजन है? इसको ऐसे क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? इसका रीजन है डिनोमिनेटर में रूट होना। स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वाले नंबर नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में रूट वाले नंबर आए तो हमें उस रूट वाले नंबर को हटाना होता है, रूट को हटाना होता है, और उसी को हटाने के प्रोसेस को रैशनलाइजेशन बोला जाता है। अभी √2 के साथ बताओ क्या नंबर मल्टीप्लाई करने से इसका रूट हट जाएगा? √2/√2। हाँ, √2/√2। उससे √2 इंटू √2 कितने हो जाएंगे? 2। और ऊपर 1 इंटू √2। ऊपर रूट आए कोई दिक्कत नहीं है, नीचे से रूट हटना चाहिए, तो ये हट गया, है ना। अभी ऐसा ही हमने बाइनोमियल में भी करा था, जैसे कि सपोज 2 + √3 बाइनोमियल है। अब डिनोमिनेटर में रूट है तो इसे हम रैशनलाइज करेंगे किससे? बताओ। 2 + √3। नहीं, ये a + b फॉर्म है ना, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा a - b, ऐसे। हाँ। सेम फैक्टर आप ऊपर लगाओ, ऐसे। अब a + b a - b होगा क्या? a² - b², ऐसे, ठीक है। और ऊपर 1 के साथ 2 - √3 को मल्टीप्लाई करो तो 2 - √3, ठीक है। तो न्यूमरेटर में 2 - √3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 - √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 1, नीचे 1 लिखना जरूरी होता नहीं है, तो 2 - √3। इस तरह से डिनोमिनेटर से रूट हट गया। ओके, इसी को रैशनलाइजेशन बोलते हैं। और रैशनलाइजेशन हम क्यों करते हैं? क्योंकि नीचे रूट है और रूट नहीं होना चाहिए, और रूट को हटाने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो कोई भी नंबर में डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। अभी अगर मैं इस चैप्टर में कोई आयोटा नंबर लिखता हूं लाइक 1/i, इसका मतलब क्या है? 1/√1 है ना, यही मतलब है। लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करो, डिनोमिनेटर में रूट है, तो डिनोमिनेटर में अगर रूट है तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? इससे, ऐसे। इससे क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में आएगा
-1 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, √(-1) इंटू √(-1) इज -1। फाइनली आप लिखोगे, क्योंकि ऊपर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस √(-1) या फिर -i। इसको मैं डायरेक्टली ऐसे भी कर सकता हूं, 1/i है और i एक आयोटा नंबर है, मतलब उसमें √(-1) है, तो हम उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, i और ऊपर भी i, तो 1 इंटू i और i इंटू i स्क्वायर, और i स्क्वायर का वैल्यू हमने क्या निकाला था, -1, और ये -1 ऊपर प्लस डिवाइड होने पर -i। ठीक है, ऐसे ही कुछ और सम हम देखते हैं, जैसे सपोज मेरे को करना है 2/3i। ठीक है, तो अभी इसमें से डिनोमिनेटर में मेरे पास आयोटा नंबर है, आयोटा नंबर मतलब √(-1) है डिनोमिनेटर में, तो इसके लिए मुझे इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, जैसे कि i ऊपर भी i, तो न्यूमिनेटर में बन गया 2i और डिनोमिनेटर में बन गया 3i स्क्वायर, और i स्क्वायर का मतलब 3 इंटू -1 है ना, और माइनस -1। ऊपर आ जाएगा तो -2i डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, या फिर ऐसे ही सम करते हैं, जैसे मान लो 3/2 + i। ठीक है, अब ये बाइनोमियल फॉर्म में आ गया, a + b फॉर्म में आ गया, a + b फॉर्म में आने पर क्या करेंगे, a - b फॉर्म, इसी का a - b फॉर्म से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये रूल होता है बाइनोमियल का, है ना। अगर a + b है तो आप a - b मल्टीप्लाई करो, अगर a - b है तो a + b से मल्टीप्लाई करोगे, तो न्यूमिनेटर में कितना आ गया, 3 इंटू 2 - i, और डिनोमिनेटर में a + b a - b होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर। ओके, तो न्यूमिनेटर में 3 2 6 -3i, और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 माइनस i स्क्वायर का वैल्यू कितना, -1। ठीक है, तो ऊपर 6 -3i और डिनोमिनेटर में कितना, माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 1 5, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो ये हुआ आयोटा नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, एक और चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, z से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a + i b। ठीक है, या फिर अब इसको ऐसे समझो, x + i b। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता कहां पर है। आपने जैसे रियल नंबर्स पढ़ा, जानते हो रियल नंबर कहां होता है। अगर आप ग्राफ से समझाने की कोशिश करोगे तो हम जो कार्टेशियन प्लेन की स्टडी करते हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में हम y एक्सिस बनाते हैं, x एक्सिस बनाते हैं ना, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ओरिजिन पे, हम ये पढ़ते हैं राइट ना कार्टेशियन प्लेन में। तो x एक्सिस एक्चुअली होता क्या, एक्चुअली x एक्सिस एक नंबर लाइन होता है, एक्स एक्सिस में नंबर्स आते हैं। कौन से नंबर्स आते हैं जानते हो? पॉजिटिव। क्यों, वो तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव भी तो आते हैं। हाँ नमन, आप बताओ, एक्स एक्सिस में कौन से नंबर्स की स्टडी हम करते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। पॉजिटिव एंड नेगेटिव व्हाट? पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या? इंटीजर्स। ओके, इंटीजर। ठीक है, मैं मार्क करूं, इंटीजर 1 2 3 4, इधर में -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अच्छा, ये बीच वाला नंबर, यहां पे बीच में कोई नंबर नहीं है क्या, 1 और 2 के बीच में, एकदम बीच में 1 और 2 के एकदम, हाँ होता ही नहीं होता, नंबर होते या नहीं होते, कुछ ना कुछ वैल्यू होता ही नहीं होता, हाँ होता है। हाँ सर। अच्छा, मतलब इस नंबर लाइन में इंटीजर को छोड़ के भी बीच में होते हैं, मतलब कुछ, आप तो बोल रहे थे सिर्फ नंबर लाइन में सिर्फ इंटीजर्स होते हैं। सर रैशनल नंबर्स। ओके, रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है।
1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर्स, ठीक है, मैं एक रैशनल नंबर लिखता हूं, ठीक है, बताना तो ये सच में रियल नंबर्स। अभी आ गए रियल नंबर्स जी। इसके भी इस नंबर लाइन में हम रियल नंबर्स की स्टडी करते हैं, क्योंकि 1 और 2 के बीच में जानते हो कितने नंबर्स है? कितने नंबर से जानते हो 1 और 2 के बीच में? 1.222222222 डॉट 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 डॉट, ये जो मैंने नंबर लिखा है ये 1 और 2 के बीच में लाई करते हैं। या फिर 1.9624321557455749 डॉट डॉट डॉट, ये जो नंबर लिखा ये भी 1 और 2 के बीच में आ रहा है। तो देखो 1 और 2 के बीच में मैं इस तरह के कई सारे नंबर्स बना सकता हूं। तो ये जो पहला नंबर लिखा है इसे क्या नंबर बोलते हैं? क्या नंबर है ये जो डेसिमल लिखा मैंने, ये क्या नंबर है? इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। भूल गए आप लोग? ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर। और ये जो दूसरा वाला नंबर मैंने लिखा ना, इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, और ये इरेशनल नंबर है। थोड़ा सा आपको पुरानी चीजों का नॉलेज होना पड़ेगा। मतलब 1 और 2 के बीच में ये दोनों टाइप के डेसिमल मौजूद है, और ये दोनों टाइप में क्या है, एक रैशनल और एक इरेशनल। मतलब यहां पे 1 और 2 के बीच में आपके पास रैशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी है। तो 1 और 2 के बीच में अगर दोनों है, इसका मतलब पूरे नंबर लाइन में रैशनल और इरेशनल है, और रैशनल और इरेशनल को मिला के बनता है रियल नंबर्स। मतलब ये जो एक्स वाई जो लाइन आप देख रहे हो, ये एक्स वाई लाइन रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जितने रियल नंबर है वो एक्स, इस एक्स एक्सिस के ऊपर है, और इस वाई एक्सिस में भी सेम चीज है, क्योंकि वाई एक्सिस में भी हम उसी सेम चीज की स्टडी करते हैं। 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर्स, नीचे -1 -2 -3 एंड सो ऑन, और इनके बीच बीच में जो गैप है उनमें रियल नंबर्स है। इसका मतलब हम यहां पे रियल नंबर्स की स्टडी करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। तो यहां पे भी तो कोई नंबर हो सकता है, नंबर सिर्फ नंबर लाइन के ऊपर होगा क्या? यहां पर भी कोई नंबर हो सकता है। और जानते हो ये नंबर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स कॉमा वाई। एक्स को क्या बोला जाता है? एक्स इज व्हाट? एब्सिसा, याद है आप लोगों को? और वाई को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं वाई को? ऑर्डिनेट। Coordinate. ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट का कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो, एक्स और वाई, ये किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और कोई भी पॉइंट का एक वैल्यू होता है जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। तो ये इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम इस तरह से लिखते हैं एक्स कॉमा वाई। पहले एब्सिसा मतलब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, जो कि इस ठीक इस पॉइंट के नीचे एक्स एक्सिस में मिलेगा, और इसी पॉइंट के ठीक बराबर वाई एक्सिस में अगर आओगे तो आपको ऑर्डिनेट मिलेगा। ओके, तो ये भी तो एक पॉइंट हुआ, और इस पॉइंट का भी तो वैल्यू है, और वैल्यू हम नंबर से शो करते हैं, इसका मतलब ये भी एक नंबर है। तो ये एक ऐसा नंबर है, ये तो नंबर लाइन के ऊपर नहीं आ रहा, ये जो पॉइंट है ये तो नंबर लाइन के ऊपर नहीं आया, या फिर इस वाई एक्सिस के ऊपर भी नहीं आई, ये तो अलग जगह पर है। तो यही चीज, इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कहां लाई करते हैं? इन चार क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। जैसे अभी हमने रियल नंबर्स देखा, रियल नंबर्स नंबर लाइन पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे लाई करता है, वाई एक्सिस पे लाई करता है, रियल नंबर्स, ध्यान रखना। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो लाई करता है इन चार क्वाड्रेंट में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन ग्राफ या फिर कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, तो हम
यहां पे जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे, x, y, तो यही पॉइंट जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब इसी पॉइंट को अगर मैं लिखूं तो मैं इसे z से लिखूंगा। z, मान लो ये एक पॉइंट है z1, दिस पॉइंट इज z1, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, x प्लस i y। मान लो यहां पे कोई पॉइंट है, ठीक है, तो इसके x निगेटिव है यहां पे और y इसका पॉजिटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और मान लो इस पॉइंट को मैं z2 से रिप्रेजेंट करता हूं, ये पॉइंट z2 है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एब्सिसा प्लस पॉजिटिव ऑर्डिनेट i। अगर यहां पे कोई पॉइंट की मैं स्टडी करूं, भाई ये कोई पॉइंट है जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई होता है, मैं इसे z3 से रिप्रेजेंट करता हूं। अब इसका x भी निगेटिव है, इसके बराबर y एक्सिस भी निगेटिव है, मतलब ये हो गया माइनस एक्स माइनस वाई। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखेंगे z3 और इसका वैल्यू है माइनस एक्स माइनस आई वाई। तो इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली कार्टेशियन प्लेन में मौजूद पॉइंट्स को बोला जाता है, जो पॉइंट हमें क्वाड्रेंट्स में मिलता है, एक्स एक्सिस पे नहीं। मतलब जैसे कि रियल नंबर्स लाई ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, coordinate axis on the Cartesian plane, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूं, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है, ठीक है, टुगेदरली बोला जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो रियल नंबर्स लाई ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑन द कार्टेशियन प्लेन, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर लाई ऑन numbers lie in the quadrants of the Cartesian plane, ओके। ये बस दो चीज अब याद रखना, कभी नहीं भूलना, तब आप आराम से समझ पाओगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आयोटा नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि इस टाइप के नंबर में आई होता है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करो तो आप ऐसे लिखोगे। सर, हाँ बोलो। sir, in a graph, are there finite numbers of complex numbers? एवरीथिंग इज इनफाइनाइट, फाइनाइट कुछ नहीं होता यहाँ पे। नंबर्स का मतलब ही होता है इनफाइनाइट, नंबर्स कभी खत्म नहीं होता। देखो, नंबर्स एक ऐसा चीज है जिसकी ना तो शुरुआत है ना तो खत्म है, ठीक है। ना रियल नंबर्स कहां से स्टार्ट हुआ है बोल सकते हो, ना वो खत्म कहां पे हुआ है कुछ बोल सकते हो। तो रियल नंबर्स, देखो रियल नंबर्स यहाँ कितना लिमिटेड है, दो नंबर लाइन है जिसके ऊपर ही सिर्फ रियल नंबर्स है, ठीक है। ये सिर्फ दो नंबर लाइन है, कितना लिमिटेड है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स। हम अपनी पूरी जिंदगी भर बैठ के भी रियल नंबर्स को लिखे ना तो खत्म नहीं कर सकते। उसके बाद आप ये जो क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट का एरिया देखो ना, कितना बड़ा है एरिया, इतना बड़ा एरिया यहाँ है, यहाँ भी है क्वाड्रेंट एक, इधर भी कितना बड़ा एरिया है। और आप सोच सकते हो कितने सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है फिर। इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट क्या, जितने नंबर लाइन में रियल नंबर्स है उससे कहीं गुना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंडलेस है। अच्छा, अभी देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम थोड़ा सा और डीप में समझते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर विच इज इन द फॉर्म x प्लस आई वाई, और अगर हम इसे कार्टेशियन प्लेन के लैंग्वेज में लिखे तो हम उसको लिखेंगे x, y। कार्टेशियन प्लेन में हम जब इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिखेंगे x, y। लिसन, अब ये जो इसको हम आयोटा नंबर भी बोलते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको आयोटा नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास आई है, बट आई है किसमें,
इस y कोऑर्डिनेट में है, इसमें तो नहीं है। दैट्स वाई ये भी दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ये जो x है इसे बोलता है रियल वैल्यू, ठीक है, रियल नंबर, रियल नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर ई ऑफ जेड, ठीक है, आर ई, इन शॉर्ट हम इसको बोलते हैं आर ई, ठीक है। अच्छा, और ये जो होता है इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर बोला जाता है इसे, ठीक है। इमेजिनरी नंबर मतलब आयोटा नंबर्स को इमेजिनरी नंबर बोला जाता है क्योंकि इसमें आई है, ठीक है, इसलिए इसको इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। इसको इन शॉर्ट लिखा जाता है आई एम, आई एम मतलब ये जो x है, x इज व्हाट, x इज आर ई ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, आर ई मींस व्हाट, रियल नंबर, रियल नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है पूरा एंटायर कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने z से रिप्रेजेंट किया है, तो इस z का रियल वैल्यू है x। उसी तरह y क्या है, y को हम कैसे लिखेंगे, y नहीं सॉरी आई वाई, ये जो ये रिमेनिंग एंटायर पार्ट, ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, आई वाई को हम ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझो। तो मैंने आपको काफी सारे इंफॉर्मेशन दिए कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, ठीक है। तो अब हम इसको यूज करें, जितने भी इंफॉर्मेशन अभी आपने सुने हैं इनको यूज करके आप चैप्टर्स को, एक एक एक्सरसाइज को यहाँ पे हम डिटेल्स में करेंगे, ठीक है। बेसिक चीजें आपको जो याद रखना है, मैं सारी बातें आपको यूज में नहीं आई, मैं आपको बेसिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक बार फिर से बताता हूँ। आई का वैल्यू होता है √(-1), ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखते हैं। x is real value of the complex number and y is not y, iy is imaginary part of the complex number, ठीक है। ये बस कुछ खास इंफॉर्मेशन है, आपको इन सब का ध्यान रखना है। अच्छा, उसके आगे भी आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलेंगे, ये यहाँ तक नहीं है, अभी तो मैंने जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन में तो आपको पूरा चैप्टर हम नहीं समझाएगा ना, इंट्रोडक्शन जस्ट आयोटा नंबर्स होता क्या है, जस्ट इतना मैंने अभी आपको बताया। अब उसके आगे मैं आपको अभी कैलकुलेशंस में इन इंफॉर्मेशन को कैसे यूज किया जाता है वो अभी आपको बताता हूँ। बस आप लोग एक बार रिजॉइन करो सेम आईडी के साथ, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो फटाफट से रिजॉइन कर लो।